Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. मुझे उम्मीद है और मेरी दुआ है इंशाल्लाह आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सब की तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ खैर और आफ़ियत के साथ दूर करें और सारी जायज़ दुआएं कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं उन तमाम लोगों को, मेरे फॉलोअर्स को या फिर जो नए लोग हैं जो मेरे इस व्लॉग को देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली भी में भी ज़रूर शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा, ये सारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये 31 दिसंबर की हैं। तो पूरा वॉइस ओवर स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से आप लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे पता है अब काफ़ी देर हो गई है और 4-5 दिन गुजर चुके हैं, मगर फिर भी अभी है ही पहला ही हफ्ता है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। इंशाल्लाह ये आने वाला साल हम सब के लिए बेहतरीन साबित हो और ढेर सारी हमें खुशियाँ देखने को मिले इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। व्लॉग स्टार्ट कर रही थी मैं सुबह सुबह ही, जब मेरी बेटी की क्लास होती है मैंने तब से ही स्टार्ट कर दिया था, मगर वहाँ से वापसी में ही मैंने रिकॉर्डिंग करनी शुरू की थी। वहाँ पे गए तो पता चला क्लास ही नहीं है। तो फिर अच्छा, इससे पिछले जो 2 हफ्ते थे तब भी मेरी बेटी नहीं गई थी क्योंकि काफ़ी बीमार थी। तो हमें फिर वो मैसेज ही नहीं पहुँचा था कि 25 दिसंबर की जो वीक था उस वक्त भी क्लासेस नहीं थी स्विमिंग की, और न्यू ईयर्स ईव पे भी नहीं थी। तो खैर थोड़ी सी ख्वारी हुई, थोड़ा वो भी हो के चलो थोड़ा और सो लेते, संडे भी था क्योंकि सुबह सुबह उसकी क्लास होती है 9-9:30 तक ना। तो ख़ैर फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब हम उठ ही गए हैं तो जो हमें वीकली ग्रोसरीज़ करनी थी तो वो भी कर लेते, क्योंकि सब संडे को वैसे ही जल्दी बंद हो जाता है और न्यू ईयर्स ईव की वजह से काफ़ी रश होता। तो फिर हम लोग चले गए थे डायरेक्टली ग्रोसरीज़ करने ही एलडी चले गए थे। फिर एलडी से वहाँ से फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मंथली ग्रोसरीज़ भी कर लेते हैं। तो फिर हम गए एलडी, वहाँ पे से जो सारा सामान लेना था वो लिया। फिर हम घर गए, सारा सामान वहाँ पे अनलोड किया क्योंकि गाड़ी में इतनी जगह नहीं होती है कि हम सारा सामान ले लेके घूमें, माशाल्लाह बच्चे भी हैं। तो बस पहले एलडी गए, वहाँ से ग्रोसरी ली, घर पे ड्रॉप करी। फिर दोबारा से गए हम जहाँ पे एशियन स्टोर सारे होते हैं। यहाँ पे मैनचेस्टर में 2-3 जगह हैं जहाँ पे आपको हलाल ग्रोसरीज़ भी मिल जाती हैं और सारी एशियन चीज़ें। तो हम गए थे चीतम हिल। अच्छा, यहाँ पे जो मैनचेस्टर के रहने वाले हैं वो इस जगह से काफ़ी फ़ेमिलियर होंगे, और काफ़ी अच्छी हैपनिंग जगह है, काफ़ी अच्छी खाने पीने की जगह हैं और ग्रोसरीज़ भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं, सारी हलाल मीट शॉप्स भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग गए थे नाश्ता करने, क्योंकि नाश्ता हम में से किसी ने भी नहीं किया था, क्योंकि डायरेक्टली हम चले गए थे क्लास के लिए। तो हम अक्सर यही करते हैं कि नाश्ता किए बगैर जाते हैं और क्लास से वापस आके ही नाश्ता करते हैं। मगर आज क्योंकि डायरेक्टली ग्रोसरीज़ करने चले गए थे हम, तो मेरे हस्बैंड ने और मैंने सोचा कि हम फिर बाहर ही नाश्ता कर लेते हैं। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे मैनचेस्टर में, शुक्र है। जो देसी नाश्ता होता है वो काफ़ी जगह पे मिलता है, तो हमने फिर वही किया था क्योंकि काफ़ी ऑप्शंस बेशक अवेलेबल है, मगर ज़ाहिर है एग्जैक्टली पाकिस्तान वाली बात तो नहीं है, मगर फिर भी शुक्र है तो एटलीस्ट। वहाँ पे तो खैर अलग ही बात होती है पाकिस्तान में। वहाँ पे तो हर घर के करीब हलवा पूरी बहुत आसानी से मिल जाती है, और कोई भी घर से गया, स्पेशली मर्द हजरात, तो वो आसानी से ले आते हैं। यहाँ पे तो स्पेशली जाना पड़ता है, मगर खैर इस पे भी बहुत अलग ही इन्जॉयमेंट है। एक तो मौसम यहाँ पे कितना अच्छा रहता है, तो जाके खाने का भी अलग मज़ा है। तो यहाँ पे भी खैर टाइम था नाश्ते का, तो नाश्ता ही हमने किया था, मगर यहाँ पे और भी 10 तरह के ऑप्शंस आपके पास हैं। रैप्स वगैरह हो गए या चाट हो गई, समोसा वगैरह सब मिल जाता है। फिर बस हमने नाश्ता किया और फिर सामने ही था, इसके पास ही करीब था जहाँ से हम करते हैं अपनी ग्रोसरीज़, यही दालें मसाले वगैरह। तो वो सुपरमार्केट काफ़ी करीब थी, तो फिर हम वहाँ पे आ गए थे डायरेक्टली। अच्छा, जो वेजिटेबल्स होती हैं जो हमारी अपनी देसी होती है, मैं पहले भी अपने आई थिंक ग्रोसरी व्लॉग में ही बता चुकी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का इतना फ्रीक्वेंटली चक्कर नहीं लग पाता, तो मैं काफ़ी सारी सब्जियाँ ले लेती हूँ, फिर उनको कट करके मैं फ्रीज़ ही कर लेती हूँ। तो बस वही हम देख रहे थे। सबसे पहले शुरू में जो सब्जियां थी, हमने कुछ सब्जियां ली, लौकी वगैरह हो गई, और भिंडी मेरे लिए मस्ट होती है लेना, क्योंकि वो बहुत आसानी से फ्रीज़ कर लेती हूँ और वो ख़राब भी बिल्कुल नहीं होती। मतलब उसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल सही रहता है, ना पे उसका फ्लेवर भी कुछ ख़राब नहीं होता। और बस फिर अच्छा, इस वक्त हरी मिर्चें बहुत ही गंदी आई हुई थी। कभी कभार बहुत अच्छी आई हुई होती हैं सब्जियाँ, तो दिल खुश हो जाता है। मैं एक्सपेक्ट करी थी क्योंकि हम सुबह सुबह गए हैं तो अच्छी होंगी सब्जियां, मगर कुछ बहुत अजीब सी थी। मगर अब ज़ाहिर है यही चीज़ें अवेलेबल है तो उनसे तो गुजारा करना होगा ना, क्योंकि जो हरी मिर्चें मैं एलडी वगैरह से लेती हूँ तो वो बिल्कुल भी तेज़ी नहीं होती हैं, स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो कभी अगर इंस्टेंट ज़रूरत पड़ी तब ले लेती हूँ, वरना मैं मेरी यही कोशिश होती है कि जो हमारे एशियन स्टोर्स हैं
वहीं से मैं जाके स्पेशली इस तरह की जो देसी सब्जियां हैं वो लूँ। हरी मिर्चें वगैरह हो गई और लौकी वगैरह, ये सब इन स्टोर्स पे नहीं मिलता है। एल्डी, एस्टा, टेस्को, सेम्सबरी, इन सब जगहों पे नहीं मिलता है। और इस तरह की यहाँ जो स्पेसिफिक ब्रांड्स की होती है ना, जैसे ये चीज़ हो गई, आई एम श्योर जो हैं देखने वाले जो यूज़ करते होंगे, ये काऊ चीज़ बड़ी फेमस हुआ करती थी। एटलीस्ट मेरे बचपन में तो बहुत फेमस थी। तो ये देख छोटी छोटी चीज़ें देख के बड़ा मज़ा आता है। और हाँ, इन एशियन स्टोर्स की ये भी बड़े मज़े की बात है कि हमारी जो अपनी पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, चाहे वो इस तरह की ड्रिंक्स हों, पाकोला वगैरह, रूह अफ़ज़ा, और इस तरह के जो हर्बल सिरप्स होते हैं, अर्क गुलाब, ये भी बहुत आसानी से मिल जाता है। और मसाले भी बहुत आसानी से मिलता है। बल्कि मैंने आपको बोला भी था पिछले ग्रोसरी के व्लॉग में कि इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि मैंने इतने ऑप्शंस तो यूएई में भी नहीं देखे थे जब मैं अबू धाबी में हुआ करती थी। तो अच्छे ख़ासे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बल्कि जो बेकरी के भी आइटम्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में नहीं मिलते हैं, लूज़ आइटम्स होते हैं बेकरी के, स्पेशली फ्रेशली बेक्ड जो बिस्किट्स होते हैं बेकरी के। सारे फ्रेश तो नहीं होते मगर ऑलमोस्ट उसी तरह सिमिलर टेस्ट होता है। केक रस्क भी बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इन सब ग्रोसरीज़ के लिए हमें स्पेशली फिर यहीं पे आना पड़ता है। अब जैसे जो मैं कैन की बात कर रही थी, यहाँ पे सरसों का साग तो मैंने अब तक नहीं देखा फ्रेश, मगर इस तरह कैन काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। बल्कि मेरी कुछ इंडियन फ्रेंड्स भी थी यूनिवर्सिटी की, तो वो बताती थी कि बहुत अच्छा टेस्ट इनका होता है। तो खैर मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत अजीब लग रहा था सोच के कि कैंड मैं साग यूज़ करूँ। मगर खैर कभी अगर मौका लगा तो यूज़ करके देखूँगी। फिर बस जो हमने ग्रोसरी लेनी थी वो ग्रोसरी करके हम आ गए थे मीट लेने। मैं और बच्चे गाड़ी में ही वेट कर रहे थे क्योंकि ज़ाहिर है हमारा जाना बनता नहीं है। एक तो शॉप छोटी होती है और फिर बच्चों को बदबूएं बहुत आती हैं, जो कि सच बात है, बहुत ज़्यादा आने लगती है तो वह बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो बस हस्बैंड ही जाके सारा मीट ले आते हैं। तो बस आप देख सकते हैं कि मौसम अभी बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ ज़्यादा अबर नहीं था, लग नहीं रहा था कि बारिश होगी। मगर इसके थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो गई थी। बच्चे बेचारे बैठे बैठे बोर हो गए थे, तो बस अपना कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं। पल में लड़ाई हो रही होती है, पल में जो है ऐसी दोस्ती हो जाती है कि बस बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर जैसे होता है ना, वो वाला हाल हो रहा होता है। तो बस शुक्र है कुछ अच्छे हालात ही थे पीछे, तो बच्चे अपना बिज़ी थे खेल में और मैं बस वेट ही कर रही थी। अच्छा, मुझसे ना ये इंतज़ार भी नहीं होता है जो वेट करना होता है ना गाड़ी में बैठे बैठे, क्योंकि अब गाड़ी जब चलती है ना तो फिर बंदा फिर भी जो है बिज़ी रहता है और अच्छा लगता है। मगर जब गाड़ी स्टिल होती है ना तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो खैर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बारिश अच्छी खासी शुरू हो गई थी। और इसके बाद मुझे कुछ एक दो चीज़ें, अच्छा यहाँ पे ये भी कभी कभार होता है कि कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो आगे पीछे दो तीन एशियन स्टोर्स हैं, तो फिर हमें कुछ चीज़ें दूसरे स्टोर से भी देखनी होती हैं। तो बस मैं अपने हस्बैंड का ही वेट कर रही थी क्योंकि मुझे एक दो चीज़ें थी, मेयो वगैरह और जौ का दलिया जो होता है, जो होल होल क्या कहते हैं उसको, बारले। हाँ, तो मुझे वो बारले देखना था काफ़ी साल कह लें, बल्कि मैं साल डेढ़ साल से प्रॉपर ढूंढी। मुझे छोटे छोटे पैक्स दिखते थे हर जगह। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं यहाँ पे जाके भी देखती हूँ कि अगर क्या पता मुझे मिल जाए। तो अल्लाह का शुक्र है मिल गया था। इसको असल में मैं अपने हस्बैंड को ही देती हूँ, काफ़ी अच्छा रहता है ये और काफ़ी फिलिंग इसका नाश्ता बनता है। जैसे दलिया बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से मैं बनाती हूँ, दूध और पानी में बॉईल करके, साथ ही मैं कुछ खजूरें डाल देती हूँ और उसको फिर अच्छे से ब्लेंडर में वो कर लेती हूँ कि पूरा प्योरी बन जाए। फिर नाश्ते में बड़ा अच्छा रहता है। और मैं तकरीबन इसको इतना बनाती हूँ कि 4-5 दिन मेरे आराम से निकल जाएँ, कभी कभार तो हफ्ता भर भी निकल जाता है। इसके काफ़ी सारे फ़वाद हैं, जिसमें से नंबर 1 है कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें अच्छा खासा लेस होता है। और हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत बहुत अच्छा है। कहते हैं कि दिल को ये ताकत भी देता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर कभी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। बस फिर सारी ग्रोसरी से फ्री होके हम लोग घर की तरफ निकल गए थे, घर जा रहे थे। और आप लोग देख सकते हैं बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। मुझे इस तरह का फिर भी मौसम बर्दाश्त हो जाता है कि हल्की हल्की बेशक बारिश हो, मगर आसमान जैसे आप देख सकते हैं इस वक्त थोड़ा थोड़ा क्लियर भी है, कुछ जगह से आपको दिख रहे होंगे, ब्लू स्काई दिख रहा होगा आपको। तो ये एक्सेप्टेबल लगता है मुझे कि थोड़ा बहुत सूरज भी निकले और हल्की हल्की बारिश हो। मगर जब बहुत सीवियर बारिश होती है ना, तो आप बस समझें कि मूड ही ख़राब हो जाता है। एक तो निकलना बाहर बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जब घर आओ तो घर के अंदर इतना ज़्यादा कचरा आ जाता है शूज़ के साथ कि बस आप ना ही पूछें, अच्छा खासा काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे तो पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता यहाँ पे अंग्रेज़ कैसे रह रहते हैं। एक तो उनके घर में हर जगह जो है कारपेटिंग हुई हुई होती है, और फिर ऊपर से इन लोगों में इतना मुझे लगता है सेंस भी नहीं है, तो ये लोग कारपेट के ऊपर भी शूज़ ले आते हैं। तो पता नहीं कैसे रह लेते हैं। खैर मगर मेरे हिसाब से काफ़ी काम बढ़ जाता है।
तो बस घर आके फिर शाम को हम लोग निकल गए थे कुछ फायरवर्क्स देखने। इस वक्त 12 से ऊपर हो गए थे, मगर फिर भी थोड़े बहुत फायरवर्क्स हो रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो चलते हैं बाहर। वरना लास्ट ईयर तो हम घर पे ही थे, क्योंकि उन्हीं दिनों हम शिफ्ट होते, तो बस काम घर में काम वगैरह ही इतने होते थे, तो नहीं जा सके थे। तो इस साल हम लोग गए थे, मगर फिर भी हमें इतने करीब से देखने को नहीं मिला था। और हाँ, इतने मेरे हस्बैंड कह रहे थे हुए भी नहीं है इस साल, क्योंकि इस दिन इतनी शदीद रात को बारिश हुई थी ना, लिटरली इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, तूफ़ान लग रहा था। इस वक्त तो शायद इतना नहीं दिख रहा है, मगर अच्छी खासी बारिश हर थोड़ी देर में, हर 5 मिनट के बाद, हर 5 मिनट की गैप से बारिश बहुत बहुत तेज़ हो रही थी। तो खैर यही देख के थोड़ी मतलब बच्चों ने एंजॉय किया और काफ़ी खुश हो गए थे, और बाद में वापसी में सो भी गए थे। तो चलिए इन्हीं फायरवर्क्स के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। ये व्लॉग थोड़ा सा शॉर्ट था, इंशाल्लाह आगे आने वाला व्लॉग थोड़ा लंबा होगा। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।